नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज आर पार में हम पाकिस्तान को सच का सामना करवा देंगे, क्योंकि बड़े बड़े दावे करने वाला पाकिस्तान ने आज अपनी छोटी मानसिकता का एक बड़ा सबूत दे दिया है। पाकिस्तान भारत से इतना डर गया है, घबराकर भारतीय टीवी पर बैन लगा दिया है। इससे आप उनके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना से लिया गया फैसला भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वहां के कलाकारों से ज्यादा भारतीय कलाकारों का सिक्का चलता है और जमता है। भारतीय फिल्में वहां कमाई के रिकॉर्ड भी बनाती हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी की गलियों में भारतीय टीवी की, भारतीय टेलीविजन की गूंज सुनाई देती है और यही बात है जो पाकिस्तान के शरीफों को चुभ गई। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय कार्टून कैरेक्टर से खौफ खाने वाले नवाज शरीफ और रायल शरीफ किस मुंह से इतने बड़े बड़े दावे करते हैं। आज इसी मुद्दे पर दिल्ली इस्लामाबाद में होगा आर पार, क्योंकि पिद्दी सा पाकिस्तान खुद को पहलवान साबित करने में जुटा है, लेकिन डर जाता है छोटे भीम से। पूरी कहानी आर पार में आज। आपके तमाम चैनल्स का बायकॉट करते हैं। आज आर पार में हम बड़ी बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान की पोल खोलने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे ये पाकिस्तान इतना डरपोक है कि छोटा भीम जैसे टीवी कैरेक्टर से डर जाता है। छोटा भीम देख के ना आपके बच्चों को पूरा अपना इंडियन कल्चर यहाँ दिया कि बेटा ये लैंग्वेज बोलनी है। अपने कल्चर की शेखी बघाड़ने वाला पाकिस्तान भारतीय टीवी चैनल्स और बॉलीवुड फिल्मों से इतना घबरा गया है कि उसे पाकिस्तान का कल्चर हिलता हुआ दिख रहा है। बच्ची से किसी ने पूछा कि आजकल तुम क्या कर रही, तो उसने कहा मैं आजकल इबादत कर रही हूँ। सवाल किया गया कि इबादत करके दिखाएं। उसने अपनी माँ का दुपट्टा लिया, उसको साड़ी के तौर पे बांधा और फिर ऐसे हाथ से टल्ली बजा के उसने कहा राम राम राम। कल्चरल फेलियर है कि आपके लड़के जो हैं वो जब जाते हैं नाई की दुकान पे तो कहते हैं कि मेरे यार वो आमिर खान वाला जो पीके वाला हेयर स्टाइल है वो बना दो। और इसी घबराहट में पाकिस्तान ने भारतीय टीवी पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। वहां आज से भारतीय चैनल्स और भारतीय रेडियो के प्रसारण पर रोक लग गई है। नवाज सरकार के हुक्म पर पाक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है और धमकी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। शुरुआत सर्जिकल हमले से हुई थी और इस हमले का असर ऐसा है कि पाकिस्तान को भारत की हर बात से डर लगने लगा है। लेकिन सवाल ये कि जब डर इतना ज्यादा है तो फिर ये पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है। आज दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज आर पार दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में होगा, लेकिन छोटे भीम से डर का विश्लेषण आर पार में आज जरूरी बन जाता है। और छोटा भीम क्यों हम कह रहे हैं, हम इसकी बात भी आपको बताएंगे। पाकिस्तानी एक्टर्स पर भारी हैं भारतीय कलाकार। आप यकीन मानिए इनके कलाकारों को कोई पूछता नहीं और भारतीय कलाकारों को वहां भगवान माना जाता है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्में रिकॉर्ड कमाई करती हैं, इनकी फिल्मों से ज्यादा कमाई कर लेती है। इनके लिए बड़ी दिक्कतें हैं। पाकिस्तानी बच्चों में भारतीय कार्टून कैरेक्टर सुपर हिट है। छोटा भीम को अपना हीरो मानने लगे हैं पाकिस्तानी बच्चे, और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के कुछ इंटेलेक्चुअल्स इसको अपने कल्चर की दुहाई दे रहे हैं कि हमारे यहाँ का हीरो छोटा भीम कैसे हो सकता है। अभी आपने एक बाइट सुनी, एक बच्ची से पूछा गया कि आजकल आप क्या कर रही है, वो कह रही मैं इबादत कर रही हूँ। और जब उससे इबादत करने का बोला गया कि कैसे इबादत करती हैं आप, तो उन्होंने अपनी माँ का दुपट्टा उठाया, उसको साड़ी की तरह पहना, घंटी बजाई और बोला राम राम। तकलीफ यहां से हुई है। उसके बाद भारतीय कल्चर को पसंद करते हैं पाकिस्तानी युवा और बच्चे। बहुत फेमस है भारतीय कैरेक्टर्स वहां पर, भारतीय कल्चर। इसके बाद इसी डर से भारतीय टीवी और फिल्मों पर लगाया गया है बैन। पिद्दी सा पाकिस्तान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पहलवान तो बड़ा बनता है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से ही डर जाता है। और अब मैं रुक करना चाहता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज पैनल में कौन कौन है, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, जो कि रूलिंग पार्टी है,
हिंदुस्तान की सिद्धार्थनाथ सिंह, मेरे साथ जीडी बख्शी हैं रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ मेहर तरार जुड़ेंगी, पत्रकार पाकिस्तान से शफकत सईद जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान इस्लामाबाद से लाइव। इनका मैं रुख करूंगा। मैं सबसे पहले सिद्धार्थनाथ सिंह और जीडी बख्शी का रुख करता हूं। और सिद्धार्थ, मेरा पहला सवाल आपसे यही बनता है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान को खतरा क्या लगता है भारतीय कंटेंट से? क्या उनका कल्चर इतना कमजोर है, भारतीय कंटेंट उसको ओवररूल कर देगा? व्हाट इज योर टेक? 40 सेकेंड्स। देखिए भारत का जो टेलीविजन नेटवर्क है और पर्टिकुलरली बॉलीवुड जो है वो पूरे विश्व भर में छाया हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर हमारे जो एक्टर्स और हमारी जो बॉलीवुड की फिल्म्स है वो काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेक कर रही हैं। और इससे कुछ जो लोग भी होते हैं वो भारत की तस्वीर भी देख पाते हैं, और जब वो भारत की तस्वीर देखते हैं और उसकी तुलना पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार का एक शासन चल रहा है, जहां पे लोकतंत्र नहीं है, वहां पे लोग खुश नहीं है, संस्कृति का वहां पे एक पाकिस्तान के अंदर आभास है, ये सब जब चीजें देखते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है, और इन लोगों को लगता है युवा पीढ़ी जो है वो भारत की तरफ खिसती जाती है, और एक प्रेशर ग्रुप बनने लगता है कि पाकिस्तान को का जो रवैया आतंकवाद के साथ है और आतंकवाद को लेकर चल रहे हैं, तो उनके लोगों की सोच जो आवाम की सोच है वो बदलने लगती है। तो इन सब चीजों से घबराकर पाकिस्तान एक डिक्टेटर कहते तो हैं कि वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, मगर डिक्टेटरशिप माइंडसेट के लोग, और उसके तहत ये इस प्रकार का बैंड लगाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया है, अब वो कल्चरली भी और ये मैं कहूंगा इंटरनेट और टीवी के माध्यम से भी आइसोलेट होने वाला है। इंटरनेट और टीवी के माध्यम से भी आइसोलेट होने वाला है। मैं पहला सवाल अब मैं दूसरा सवाल शफकत सईद से करता हूं। शफकत सईद, स्वागत है आपका आर पार में IBN 7 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्या पाकिस्तान का अपना कल्चर इतना कमजोर है कि भारतीय टीवी देखने भर से वहां का कल्चर कमजोर हो पाएगा? मैंने आपके मीडिया में बहस देखी, इतनी बेतुकी बातें हो रही हैं, मैं क्या बताऊं। वो कह रहे हैं कि बच्चे हमारे आमिर खान और शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बाल कटाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा भीम को अपना हीरो मान रहे हैं। क्या आपका कल्चर इतना कमजोर है कि वो भारतीय कल्चर से इफेक्ट हो जाएगा? जवाब देखें जी, हमारी जो ताल्लुकात की नोयत है और जितनी खलिश और बुग़्ज़ हम दोनों ममालिक के दरमियान में मौजूद है, तो आपकी सारी चीज़ें बेतुकी हैं, और आप हमारे लिए और हमारी सारी चीज़ें बेतुकी हैं आपके लिए। ये जब तक हमारे लीडर्स ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को इसी तनाजुर में देखते रहेंगे। और हमारे ताल्लुकात की एक ही लड़ाई की वजह है, और वो है कि 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट वो पूरा नहीं हुआ है। नहीं, आप गलत फरमा रहे हैं। हमारे ताल्लुकात खराब होने की सबसे बड़ी वजह आप खुद हैं और आपका मुल्क है, आप जानते हैं। मैं उसकी पेचीदगी में अगर जाऊंगा तो पूरी डिबेट निकल जाएगी। हम कहते हैं ताल्लुकात खराब होने की सबसे बड़ी वजह आप लोग हैं और आपका मुल्क है। नहीं, वो आप कह सकते हैं। आप गालिब अपने आप को यह ख्याल देने के लिए अच्छा है, हमारे यहाँ ये बात कही जाती है। मैं एक ही बात कहूंगा, ये हकीकत है। आप पेशावर को भी अगर याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मुल्क क्या कर रहा है। आप अभी तो ये बताइए, आप छोटा भीम से क्यों डर रहे हैं? छोटा भीम से भी आपको डर लगता है? वो तो कार्टून कैरेक्टर है। फौज से तो डर लग सकता है, मैं मान सकता हूं। हिंदुस्तान मुल्क से डर लग सकता है, कार्टून कैरेक्टर से भी डर लगता है। ये नई बात पता लगी है पाकिस्तान की, इसीलिए इसको आप बोल रहा हूं आज। नहीं, आप बच्चों की तरह बातें मत करें ना, आप जरा मैच्योर बात करें। आपके कार्टून कैरेक्टर का मैसेज क्या है? आपके जो भी इस वक्त मीडिया में आ रहा है, चाहे वो इवन इश्तिहार भी हैं, तो उसके बीच में आप पाकिस्तान को डिमोनाइज कर रहे हैं। और पाकिस्तान को डिमोनाइज करना किसी पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं होता। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पेमरा ने ये डिसीजन, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये डिसीजन सिर्फ अवाम के पुरजोर मुतालबे पर लिया है। अवाम नहीं चाहती आपके बच्चे वहां छोटा भीम कर रहे हैं, अपने हिंदुस्तानी कलाकारों को हीरो मानते हैं। चलिए, मैं जीडी बख्शी का रुख करता हूं। इंडियन साइड से आपको जीडी बख्शी रिप्लाई करेंगे। जीडी बख्शी साहब, व्हाट इज योर रिप्लाई टू शफकत सईद? मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान, आदाब जनाब, मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान में एक बेसिक और बहुत डीप रूटेड आइडेंटिटी क्राइसिस है। साउथ एशिया के ये हिस्से हैं,
और बताना चाहते हैं अपने आप को मिडिल ईस्ट सिविलाइजेशन या सेंट्रल एशियन सिविलाइजेशन। आइडेंटिफाई पिटे मार खाई पहले विचारों इन्होंने जब बाहर से इन्वेडर्स आए खैबर और बोलान पास के जरिए। आज ये अपने आप को अपने आताताइयों से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने बर्बादी की, कत्लो गारत किया, उससे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ना कि जो इनका असली वजूद है। ज्यादातर बेचारे ये सब कन्वर्ट किए गए थे। और ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, अभी तक किस तरह डिफाइन करते हैं अपने आप को? नॉट इंडिया, मतलब और कोई टर्म है ही नहीं सिवाय इंडियन के। व्हाट आर वी इन पाकिस्तान? नॉट इंडिया। और मुझसे सहमत होंगे शफकत साहब, मैं ये बता रहा हूं, आपका आइडेंटिटी क्राइसिस है बेसिक। आप मिडिल ईस्ट के हैं या ये साउथ एशिया के हैं, और इसी के चलते हमारी सॉफ्ट पावर से इन्हें डर लगता है। सॉफ्ट पावर से डर लगता है, सिर्फ साउथ एशिया। जी, इट इज अ पॉइंट। क्या आपको लगता है शफकत सईद, आपको हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर से इसलिए डर लगता है क्योंकि ये मुल्क सच्चाई की बुनियाद पे खड़ा है और आप आतंकवाद की बुनियाद पे खड़े हैं, इसलिए ज्यादा डर लगता है कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए? अगर आप कहते हैं आतंकवाद की बुनियाद पे पाकिस्तान खड़ा है, तो मैं आपसे 2-3 चीजें पूछता हूं। आपका स्टैंडर्ड क्या था? किस स्टैंडर्ड से आपने दक्कन, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, कश्मीर को इंडिया में एनेक्स किया है? कौन सा स्टैंडर्ड था? आपका स्टैंडर्ड ही कोई नहीं था जब आपने इनको एनेक्स किया है। मैं आपसे ये बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं जनाब, कि आप कौन अपना स्टैंडर्ड बताइए। जो के छोटा साथ भीम को बैन कर रहे हैं, में, क्या क्या कर रहे हैं अपने आपके मनाकंड बच्चों को? में, छोटे भीम के बिना पाकिस्तान नींद के नहीं साथ आती और आप में, बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अमन, पाकिस्तान के आपको साथ 2006 याद है? 2006 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ पर दबाव बनाया था वहां के थिएटर मालिकों ने कि हिंदुस्तानी फिल्में दिखानी पड़ेंगी हमें अगर हमें जिंदा रहना है। यह सच्चाई है, मानिए इस बात को। हिंदुस्तान का अगर वजूद है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का अगर वजूद है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के पड़ोस में है, इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी की वजह से हिंदुस्तान से उभर कर अलग हुआ है, पाकिस्तान से टूट कर अलग हुआ है। मैं नहीं मानता ये बात। पाकिस्तान उभर कर अलग हुआ है। यहां पर रोशनी फैली है तो पाकिस्तान अलग हुआ है, अंधेरा हटाए तो पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान उजाले का नाम है। और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान को सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी ने यकता रखा हुआ है। खालिस्तान, मणिपुर, कश्मीर किसी वक्त भी हिंदुस्तान से हटने वाले हैं। आप जिस दिन अंदर देखेंगे आप फट जाएंगे, आप नहीं रह सकते। अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। इंडियन साइड से सिद्धार्थ सिंह भी रिप्लाई करना चाहते हैं। और लिमिट्स में कर रहे हैं। ओके, जनरल जीडी बख्शी 30 सेकंड्स रिबटल, 30 सेकंड्स रिबटल। देन कर्नल साहब आपने कहा पाकिस्तान में उजाला आया, तो फिर 1971 में आपका मुल्क और आपकी आइडियोलॉजी फेल क्यों हो गए? मुझे बड़ी हैरत हुई कर्नल साहब, आप जैसे पढ़े लिखे इंसान से जब आप कह रहे हैं। नहीं हुई। एक मिनट सुन लीजिए। आपने कहा गोवा दमन दीव को आपने ऑक्यूपाई किया। गोवा दमन दीव कॉलोनी थे पोर्चुगल की। आप कह रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल सही था, हमको कभी आजाद नहीं होना चाहिए था। आपका मुल्क भी तो आजाद हुआ अंग्रेजों से। ये गोरी चमड़ी की आप क्या यहां वकालत कर रहे हैं आज कि हमको कभी गोवा दमन दीव को आजाद नहीं कराना चाहिए था? जी, ओके, सिद्धार्थ वांट्स टू रिप्लाई। ओके, सिद्धार्थ वांट्स टू रिप्लाई। सिद्धार्थ नाथ सिंह, योर रिबटल टू शफकत सईद। सिद्धार्थ नाथ सिंह, देखिए मैं थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, मगर पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। जैसे जनरल बख्शी साहब ने कहा, वहां से जो मिडिल ईस्ट से है वहां से इन्वेशन हुआ, यहां पे ये कन्वर्ट हुए। तो बेसिकली जो इनकी कल्चरल आइडेंटिटी है वो भारतीय है। और वहां के लोग जब हमारा टेलीविजन जो सॉफ्ट पावर का है वो देखते हैं तो वो अपने कल्चर की तरफ आते हैं, जो कि इनका जो डिक्टेटर जो आईएसआई और मिलिट्री है वो पसंद नहीं करता, इसलिए इसको रोका जा रहा है। ना तो जो आवाम है वो चाहता है कि अपने कल्चर के पास जाए, हमारी जो उनकी जो बुनियाद है, जो उनकी नींव है, उसी तरफ जाना चाहते हैं। और ये
तानाशाही की तरह उसको जाने नहीं देना चाह रहे, इसलिए ये भारत के जो सॉफ्ट पावर है उससे ये डरते हैं। वास्तविकता ये है, ये बोले कि धमकी हमें देंगे, इनकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं, फिर हम कुछ और बोलेंगे। वास्तविकता ये है कि आप अपने ही लोगों को अपने ही कल्चर में, जो भारतीय कल्चर है उससे आप दूर रखना चाहते हैं, मैं उसको आप डिनाइल मोड में रहना चाहते हैं, जैसे आप आतंकवाद के साथ समझौता करे हुए मगर डिनाइल मोड में रहते हैं। ओके, जवाब शफकत सईद, सिद्धार्थनाथ सिंह को जवाब। लेकिन पहली बात तो यह है कि उन्होंने बात की कि 1971 में नजरिए पाकिस्तान किधर गया। 1971 में नजरिए पाकिस्तान को नाकाम करने में आप बुरी तरह नाकाम हुए हैं और अभी तक कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश का नतीजा है कि आप बांग्लादेश में बूढ़े बूढ़े बंगालियों को फांसियों पे लटका रहे हैं, आपके कहे पे हो रहा है। और जहां तक बात है कि हमने गोरी चमड़ी की गुलामी की है, गोरी चमड़ी की कोई गुलामी नहीं की। कायदे आजम से जब पूछा गया कि जी पाकिस्तान बनाने में आपने बहुत कमाल किया है, तो कायदे आजम ने कहा कि पाकिस्तान बनाने में मेरा 20% हाथ है, 80% हाथ जो है वो हिंदुओं का है, कांग्रेस का है। और अगर इस बात को आपने जांचना है कि मैं गलत कह रहा हूं, ठीक, आप जसवंत सिंह साहब की किताब जिना पढ़िए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था और बरे-सगीर को तोड़ने का जिम्मेदार कौन है। और अभी बात करता हूं कल्चर की। ओके, जनरल जीरी बख्शी वांट्स टू रिप्लाई। अब आर्ट एंड कल्चर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो रही है, तो बात दूर तक जानी चाहिए। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा, लेकिन पहले जनरल जीरी बख्शी का रिबटल, ज्योग्राफी समझें। आप कभी भी हिंदुस्तान, कभी भी भारत को बाद में आपने बोला है 1947 से पहले कभी भी हिंदुस्तान भारत नहीं था, हिंदुस्तान था। आगरा में कल्चर मिडिल ईस्ट का है या हिंदुस्तान का है? नहीं, अब जवाब सुनिए शफकत सईद, नॉट फेयर शफकत सईद। आप मुझे बताएं कि आपके जो नाम है लाल किला जो है, जिसको आप राष्ट्रीय भवन कहते हैं, नहीं, अब मुझे लगता है, आप मुझे बताइए वो किसकी निशानी है? वो भारतीय है या वो हमारी हिंदुस्तानी है, मुसलमानों की? आप कल्चर की बात मत अरे ये तो मुल्क की पूरा एकता, ये तो मुल्क की पूरा एकता, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान में से तो पाकिस्तान निकला है। अब मैं आपसे पूछूं लाहौर किसकी निशानी है? अब मैं आपसे पलट के पूछता हूँ, लाहौर किसकी निशानी है? लाहौर किसकी निशानी है? अंधेरा, आप पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान बना है। शफकत साहब, पता लग रहा है हाफिज सईद के उजाले में पाकिस्तान कैसा दिखता है, देखिए आप। दाऊद इब्राहिम के उजाले में पाकिस्तान कैसा दिखता है, देखिए। आप अंधेरा कर रहे हैं वहां पर, अपनी युवा पीढ़ी को आप अंधेरे में रख रहे हैं। बलूचिस्तान में आपने अंधेरा कर दिया है, सिंध में आपने अंधेरा कर दिया है, अब बारी लाहौर और इस्लामाबाद में अंधेरे की है। बड़ी बात तो ये है, आपकी गानियां हार गई हैं। जो दहशतगर्द आपने कराची में 2.5 लाख रखे थे, वो जवाब सुनिए शफकत सईद, शफकत सईद, शफकत सईद, हियर मी आउट नाउ। शफकत सईद, शफकत सईद, शफकत सईद, शफकत सईद। अरे कर्नल साहब, एक कर्नल साहब आप सुनिए तो सही, जवाब तो सुनिए आप। अच्छा, जवाब 1 मिनट। कर्नल साहब, आपने बहुत अहम पॉइंट, मुद्दे उठाए हैं। आपने बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं कि हमारा बेसिक वजूद क्या है। ठीक है साहब, पाकिस्तान का बेसिक वजूद क्या है। आपने जिन्ना साहब की बातचीत करी। जिन्ना साहब एक सेक्युलर जैसा मुल्क चाहते थे जिसमें सारी माइनॉरिटीज को इक्वल हक हो। 15% से कम होकर वहां की हिंदू माइनॉरिटी आज 1.5 और 2% रह गई है। और जबकि वो जिन्ना साहब मॉडर्निस्ट सेक्युलर आउटलुक के थे। माफ कीजिए, वो पोर्क खाते थे, आप खुद मानेंगे। नहीं खाते थे तो आपके गलत है ये बात। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। ही नेवर एट पोर्क, प्लीज प्लीज प्लीज, ही नेवर एट पोर्क। नो, गलत बात कर रहे हैं आप, ये इल्जाम लगा रहे हैं आप, ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बख्शी साहब, ये आपके साथ सूट नहीं करता, ये आपको ज़ेब नहीं देता। हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करेंगे, ये आपको ज़ेब नहीं देता सर की बात करना। आप पढ़िए, यू आर अब्यूजिंग हिम। नो, ही नेवर एट पोर्क। नो 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 नो, ओके, नो, किस किस्म का पाकिस्तान वो चाहते थे, और क्या वो पाकिस्तान आपने बनाया है? ये तो आपकी थोड़ी बदकिस्मत थी कि वो बहुत जल्दी चले गए, नहीं तो पाकिस्तान का वजूद और होता। मैं करार करता कि आपके जो पढ़े लिखे तबके हैं, जनरल बख्शी बांग्लादेश के मुसलमान
उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि भारत की दहशतगर्दी का नतीजा है। नहीं, अब आप अनफेयर बात कर रहे हैं, अब आप अनफेयर बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है। भारत की दहशतगर्दी, आप डिबेट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बदलने नहीं दूंगा। मेयर तरार मेरे साथ जुड़ गई है। बांग्लादेश के मुसलमान आपसे क्यों अलग हुए? आज के दिन हिंदुस्तान में आपसे ज्यादा मुसलमानों को आप फांसियों पे फांसी दी जा रही है। मैं आपको उनके जनाजे देखें, आज के दिन मारता समंदर उनका जनाजा पड़ता है। जी, आपसे कहीं मैं मेहर तरार आपके पास ब्रेक के बाद आता हूँ, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ आपके पास, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, एक अंतराल लेता हूँ यहाँ पर, और ब्रेक के बाद बड़ा सवाल ये उठाया जाएगा कि अब वाकई दुनिया से आइसोलेट हो चुका पाकिस्तान अपने आप को खुद और ज्यादा आइसोलेट करना चाहता है। ब्रेक के बाद दिल्ली इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के कल्चर के ऊपर यह अब तक की सबसे बड़ी बहस हम करें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और अब मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कुछ दिन में मेहर तरार भी जुड़ेगी। मैं अब रुख करता हूं, शफकत सईद है मेरे साथ, जीडी बख्शी है, सिद्धार्थनाथ सिंह है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव। शफकत सईद, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप बार बार दुहाई देते हैं कि हमारा मुल्क उजाले की ओर जा रहा है। उजाला क्या होता है? अपने आप को किसी चीज से अगर आप काट लेंगे तो क्या उससे उजाला होगा या अंधेरा होगा? क्या आपको लगता है, देखिए डिज्नी के कैरेक्टर जो है पूरे दुनिया में फेमस है, क्या उससे किसी का कल्चर इन्वेड हो रहा है? क्या आपको लगता है कि ये मानसिकता बहुत छोटी है? क्या आपको लगता है इस मानसिकता से आपके मुल्क का फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या आपको लगता नहीं है कि आपको इससे आगे बढ़ना चाहिए? कम से कम इस चीज से तो नहीं डरना चाहिए। शफकत सईद, देखें, अभी आपने पहले बात की थी कि पाकिस्तान में 50% हिंदू थे, 47 में नहीं, वो आप अलग जगह को डिबेट पे लेके जा रहे हैं। विषय ये है, विषय पे रहिए। नहीं, वो अभी नहीं, आप टॉपिक पे रहिए, मेरी गुजारिश आपसे सर। आप ब्रेक पे चले गए थे, 50% हिंदू थे 1947 में, और अभी कम हो गए। उसकी बात पहले मुकाते हैं। आपसे मैंने जो सवाल पूछा आप उसका कृपया करके जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब है तो ओके, नहीं तो कोई फायदा नहीं है फिर बहस का। मेरे पास बिल्कुल डिज्नी का कोई कैरेक्टर किसी के नेशनहुड को नहीं टारगेट करता। किसने आपको बोल दिया छोटा भीम टारगेट करता है? यूट्यूब पे जाइए और देख लीजिए छोटा भीम को। उसके बीच में बिल्कुल आप करते हैं, उसके बीच में जब फासला बढ़ेगा तो फासला बढ़ता जाएगा। आप फासला बढ़ा रहे हैं, फासला बढ़ेगा। आप जब फासला बढ़ाएंगे हमें मजबूरन फासला बढ़ाना पड़ेगा, और ये उसी का नतीजा है। अरे आप फासला बढ़ाकर अब अपने आप को अंधेरे में डालिए, अपने बच्चों को मसरूफ कर रहे हैं आप, अपने बच्चों को अंधेरे में डाल रहे हैं आप। पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है टेररिज्म का इंडिया में, दैट इज एब्सोल्युटली लाई। ओके, दैट इज लाई। और उस झूठ की आप ओके, सिद्धार्थनाथ सिंह गिव मी माय रिप्लाई। सिद्धार्थनाथ सिंह गिव मी माय रिप्लाई। चीज में पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। देखिए 30 सेकंड सिद्धार्थनाथ सिंह, 30 सेकंड। कर्नल साहब थोड़ा शांत हो जाएं। आपके यहाँ हाफिज सईद है जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर्ड उसको टेररिस्ट कहा हुआ है। आपके यहाँ अजहर मसूद है जो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। आपके यहाँ जो उसामा बिन लादेन है वो आप ही के यहाँ पकड़ा जाता है। यूनाइटेड नेशन कंफर्म करता है कि 6 एड्रेस में से 5 एड्रेस दाऊद इब्राहिम के जो नॉन टेररिस्ट है, जो नॉन स्मगलर है, वो सब कुछ आपके यहाँ है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है अपने नेबर को बदनाम करने का। आज ही आप बड़े बलवान मुल्क बन रहे हैं। आज ही अभी आधे घंटे पहले न्यूज आई है कि आपके जम्मू सेक्टर के अंदर हमने आपके 7 जो आपके पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनको ढेर कर दिया एलओसी पे। उसके साथ एक टेररिस्ट भी गया, उसको आप लोग लेके घुसना चाह रहे थे। अब ये सब जो चीजें प्रूफ होती जा रही हैं, आपका जो अजमल का खिताब है वो प्रूफ पाकिस्तानी है। अब आप डिनाइल पे रहते हैं और फिर कहते हैं कि हम आतंकवाद के साथ नहीं है, तो कब तक ये झूठ बोलेंगे? ये आपको समझना है, हमें नहीं समझना है। अब जी शफकत सईद, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन मेहर तरार मेरे साथ है। मेहर तरार मेरे साथ जुड़ गई है। शफकत सईद आप ही के मुल्क की है। मेहर तरार डॉक्ट्रिन है।
Why have you invited me if you were not going to give me a chance to speak No, no, for 40 I'm coming minutes? to you, Meher. There was a technical glitch. No, 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 you're not coming to me. Either I speak right. मुझे कोई शौक नहीं है. मैं अखबार का काम करती हूँ. मेरी नमाज बीच में कज़ा हो गई. मैंने अपना काम छोड़ दिया और 40 मिनट से मैं पाकिस्तान के नहीं, I'm coming to you. There was a technical glitch. No, no, no. Either I talk to you, talk right now. Allow me to. I'm coming to you, Meher Tarar. मुझे कोई शौक नहीं है टीवी. No, come to me right now. Why are you coming to me in the future? I'm only speaking to you right now. Okay, मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है? TRPs के लिए एक जनरल की और कर्नल की पाकिस्तान के और इंडिया के लोगों को दिखाना था कि दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया. इतनी दुश्मनी वो आपने दिखा दिया. मेरे जैसे लोगों की ना आपको जरूरत है ना आप प्लीज मुझे इनवाइट किया. चलिए अब आज का विषय डिस्कस कर लेते हैं. आपसे मैं वही सवाल पूछूं. मेहर तरार होल्ड ऑन. मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ. मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान की सरकार ने जो फैसला लिया है, ये पाकिस्तान की सरकार का फैसला मुल्क को अंधेरे में लेके जाने के लिए है? क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी और जो भी आजकल ड्रामे आते हैं मैं तो देखती नहीं, ना पाकिस्तानी ड्रामे ना टर्किश ड्रामे ना आपके. उनसे क्या पाकिस्तान को कोई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की फौज को कोई खतरा था कि वो पाकिस्तान में कुछ कर रहा है? पाकिस्तान का मैं किसी भी बैन के खिलाफ हूँ. सबसे पहले लेट मी से दिस कैटेगोरिकली, सिवाय हेट स्पीच की और इंसाइटमेंट टू वायलेंस, आई बिलीव देयर शुड बी नो बैन ऑन एनीथिंग इन योर कंट्री और माइन इन द यूएस और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. नंबर 1. दूसरा, पैमरा के इस डिसीजन का इंडिया के और पाकिस्तान के प्रेजेंट रिलेशनशिप के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है. बिकॉज आई रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम माय केबल कंपनी प्रोबेबली अ ईयर अगो दैट दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, और वो अपना कंटेंट लेकर आएंगे. बिकॉज ये लड़ाई झगड़े के अलावा पाकिस्तान में इसको फॉरेन कंटेंट कहते हैं. तो तभी अमल में आया है जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और उसके बाद तनाव बढ़ा. ऐसे ही बहुत अरसा. Number 1, तो again, I don't have anything to gain by lying to you. I've written an editorial on this topic today that I'm against the ban. पर लेकिन it has nothing. Yes, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है. उन्होंने नहीं, मुझे उतना ही टाइम चाहिए जितना बाकी सबको मिला है. जो वो 20 मिनट से बोल रहे हैं, allow me to speak because these are the facts that your audience should know. पाकिस्तान में इसको फॉरेन कंटेंट कहते हैं. वो टर्किश प्लेज हो या आपके प्लेज हो, उनको हटाना एंड आई डू बिलीव कि उनको कंप्लीटली हटा देना बिल्कुल गलत बात है. क्योंकि पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज हैं जो कि टर्किश प्लेस देखना चाहते हैं, जो इंडियन कंटेंट देखना चाहते हैं. पहले भी देखते थे और आगे भी देखना चाहेंगे. एंड आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर कि टेलीविजन एकेडमी अपनी मर्जी से ये फैसला कर दे. आपको लगता है मेहर तरार, आपको लगता है लोगों की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तानी सरकार ने फैसला लिया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपके टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम उस दिन होते हुए नहीं देखा जिस दिन आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल्स इन इंडिया जिंदगी, जो कि पॉपुलर ही सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि उसमें पाकिस्तानी प्ले दिखाते थे. जिस वक्त आपके जी वालों ने उसको कंप्लीटली बैन कर दिया पाकिस्तान के कंटेंट को. आई डिडंट हियर अ सिंगल वर्ड ऑन योर टेलीविजन अबाउट दैट. बिकॉज़ हियर मी आउट नाउ मेहर तरार. अब आप सुनिए मेरी बात. वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स नाइस अटैक को तो कंडेम करते हैं लेकिन उरी अटैक को कंडेम नहीं करते. दैट इज व्हाई दैट डिड नॉट हैपन. उसका मायरा खान और फवाद खान, आर यू सेइंग कि मायरा खान और फवाद खान पाकिस्तान के वो हजारों they don't get proper work in Pakistan. That's why they come to India. हम तो इन रिश्तों को बनाना चाहते थे लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने जो कुछ करा उसके बाद इन रिश्तों की गर्माहट खत्म हो गई. बस कर दें. और सेकेंडली हमारे सरकार का फैसला नहीं था, ये प्राइवेट कंपनी ने फैसला लिया. हमारे सरकार का फैसला नहीं था ये. मुझे सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी टू गो. अलाउ मी, अगर आपने उनको 25-40 मिनट दिए आप बोल रही हैं एक्चुअल गुफ्तगू सुन लें. हाँ तो जो सुनना चाहिए ना आपको बिकॉज़ यू इनवाइट. मैं अब शफकत सईद रिएक्ट करना चाहते हैं. शफकत सईद आपकी बात पे रिएक्ट करना चाहते हैं. आप डिबेट के अंदर है. मैं शफकत सईद का रुख करता हूं. शफकत सईद, मुझे बात करने की इजाजत दें. नो आई एम सॉरी शफकत सईद साहब, जरा 2 मिनट खामोश रहें. नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है मेहर तरार. इतना 30 सेकंड में अपनी बात रखिए आप. 30 सेकंड है आपके पास. आई एम सॉरी, आपके पास टाइम नहीं था. आपने मुझे 6:30 इनवाइट किया था. यू हैव गिवन मी. नो, यू कैन नॉट गिव मी 2 मिनट. आई एम गोइंग राइट नाउ.
आप लोग मुझे इनवाइट करके ये नहीं कह सकते कि आप मुझे 5 मिनट देंगे। नहीं, पर मेरे पास टाइम लिमिट है मेहर तरार, आप टेलीविजन पे आती है, टाइम लिमिट। कितना खाएंगे ये? मैं आपकी 40 मिनट से गुफ्तगू सुन रही हूँ। Why didn't you let me be a part of this But there was a conversation? break at 6:18, 7:18. You should understand that. That is television. Okay. मेहर तरार, you made your point. शफकत सईद wants to comment on this. शफकत सईद 30 सेकंड के लिए कुछ कमेंट करना चाहते हैं। शफकत सईद क्या कहना चाहते हैं? आप ही के मुल्क की बाशिंदी है मेहर तरार, कह रही है कि आवाम के खिलाफ है। बताइए आप आवाम के खिलाफ फैसले लेते हैं आप लोग? उसमें पाकिस्तानी एक्टर्स थे तो उसका रद्दअमल ऑटोमेटिकली होगा। आप देखें पाकिस्तानी एक्ट्रेस नहीं है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। करेक्ट करिए अपना, थोड़े अपना जो भी है। नहीं, मैं मेहर साहबा की बात नहीं कर रहा हूं, जो उन्होंने बात की मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आप जब एक ड्रामे को इसलिए बैन करते हैं कि उसमें पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, तो पाकिस्तान भी आपके ड्रामों को बैन करने का और आपके कंटेंट को बैन करने का मजाज है। टिट फॉर टैट जो है, नहीं, आप क्या आपका मुल्क देखना चाहता है? ओके, सिद्धार्थ सिंह वांट्स टू कम इन। सिद्धार्थ सिंह जी मुझे बोलने दीजिए। ओके, सिद्धार्थ सिंह देखिए, यहाँ पे आप पाकिस्तान के जो गेस्ट हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। जो जी चैनल है वो प्राइवेट चैनल है, उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन उनका था, सरकार का नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं था, ना ही कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जैसे पाकिस्तान ने रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बैन किया है इंडियन टीवी चैनल्स एंड प्रोग्राम्स को, उस तरह से जी ने जो किया वो अपना इंडिविजुअल। एक सेकंड प्लीज होल्ड ऑन नाउ, यू लव टू स्पीक ऑनेस्टली। आप सुनिए थोड़ा सा, तो जी ने उस तरह से करा है, इसलिए आपका और हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप लोगों ने जो किया है वो अनडेमोक्रेटिक है, जो आपका नेचर है उसके तहत आप लोगों ने किया है, विच इज योर अनडेमोक्रेटिक नेचर। आपकी इन बिलो द बेल्ट बातों का ना मेरे पे कोई असर होगा, ना मैं आपके मुल्क पे अटैक करूंगी, ना मैं आपके मुल्क को ट्रैश करूंगी। I love Indian movies. Millions of Pakistanis love Indian movies. We love your music. We always have, and we always will. We are not here to listen for you, you know. We love that. We are not here for your indulgence with India. कान बंद कर लेना। We have no love for your indulgence with India. Please talk about why you have banned. That's why. Yes, I am. Okay, हिम्मत से सुने। पाकिस्तान के इस इलेक्ट्रॉनिक, मैं उसके खिलाफ हूँ बैन के। अब ये शफकत सईद को समझाइए ना मेहर तरार, आप पाकिस्तान की समझदार नागरिक हैं, पत्रकार हैं बड़ी, आप समझाइए यही बात शफकत सईद को समझाइए जरा। शफकत सईद ही नहीं समझ रहे, आपके मुल्क के हैं। बताइए शफकत सईद क्या कहना चाहते हैं मेहर तरार को? अब मैं मेहर तरार साहिबा से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं। तो पूछो भीम से, छोटे भीम से क्यों डर रहे हैं? ठीक कह रही हैं। अरे वो तो कह रही है कि हमारा मुल्क प्यार करता है हिंदुस्तानी फिल्मों से, आप बैन करने की बात कर रहे हैं। आप कंटेंट को आप लोगों ने तो बैन कर दिया है, एक्सपोज हो गए आप। वो ठीक कह रही हैं। जी ओके, जनरल बख्शी लास्ट वर्ड 20 सेकंड। पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री का सिर्फ ये कंप्लेंट था कि टू मच टाइम वाज बीइंग गिवन टू फॉरेन कंटेंट। छोटे भीम से क्यों डर रही हैं? अरे तो छोटे भीम ने क्या बिगाड़ दिया आप लोगों का? मेरे तो कमरे में रोज छोटा भीम एक बच्चा कार्टून देखता है। ओके, जनरल बख्शी 10 सेकंड का रिप्लाई, 10 सेकंड का रिप्लाई। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में एक डीप रूटेड इनसिक्योरिटी है ऑन आइडेंटिटी इश्यूज। That is the point, sir. बेसिक वजूद, that is the point. इसीलिए इसकी मैनिफेस्टेशन है कि भारतीय सॉफ्ट पावर भारतीय सॉफ्ट पावर के खिलाफ इतना ज्यादा कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद निर्णायक दौर होगा आर पार का, आप देखते रहिए IBN से। आप देख रहे हैं आर पार, और ये आर पार का आखिरी दौर है, और ये दौर होता है कंक्लूजन का, यानी निर्णायक दौर होता है। पाकिस्तान का हर तीसरा आदमी गरीब है। 42% आबादी पढ़ना लिखना नहीं जानती। आबादी का 1.95% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है आबादी इनकी। हर महिला औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है। 1000 बच्चों में से 66 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। हर रोज 10 लोग गरीबी से तंग आकर खुदकुशी करते हैं, और पाकिस्तान कह रहे हैं हम उजाले की ओर जा रहे हैं। अगर ये उजाला है तो अंधेरा क्या है? और एक और बड़ा अंधेरा कर लिया है कि पाकिस्तान से बाहर का कंटेंट
अब पाकिस्तान से आइसोलेट कर दिया जाएगा, यानी पाकिस्तानी लोग वो कंटेंट देख नहीं पाएंगे। यानी उजाला इस कदर कम किया जा रहा है कि अपने लोगों को वो खुद ही ना पहचाने। स्थिति ऐसी है, जो मैंने आपको फैक्ट बताए। मैं शफकत सईद, अगर वो सुन रही है, सब तमाम चीजें सुन रहे हो, अगर आपका उजाला ऐसा है तो अंधेरा किस मुल्क में होगा। नमस्कार, आप देखते रहिए IBN7, क्योंकि ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे सुमित के साथ।